क्यों आवश्यकता है श्री गोवर्धन महाराज की पूजन की, क्यों आवश्यकता है गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की, कुछ देर इस विषय पर चर्चा करते हैं। गो का अर्थ होता है इंद्री, प्रत्येक इंद्रियों का जो कुल है। ठाकुर जी गोकुल में ही क्यों पधारे, जन्म लेते गोकुल क्यों पहुंच गए, कि गो माने इंद्रियों का कुल। और ब्रजवासी इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं कि उनके प्रत्येक इंद्री में ठाकुर जी रमण करते हैं, ठाकुर जी विहार करते हैं। तो जो प्रत्येक इंद्रियों का कृष्ण चरणार बिंदों से वर्धन करे उसे कहते हैं गोवर्धन। कल मैंने कहा कि आप 10 की 10 इंद्रियों से भजन करना चाहो नहीं कर सकते। कथा में बैठे हो, कान कथा में लग गए तो एक इंद्रिय से भजन हो रहा है, नेत्रों से भागवत जी को निहार रहे हो 2 ही इंद्रियों से हो रहा है, पैरों से हाथ से तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप संगीत सुनने की इच्छा हुई तो कुछ टेप रिकॉर्ड चला लिया, कुछ देखने की इच्छा हुई टीवी चला लिया, मॉल घूमने की इच्छा हुई तो वहां चले गए। लेकिन 10 की 10 इंद्रियों से अगर आप सुख पाना चाहो, 10 इंद्रियों से अगर आप भजन करना चाहो तो आप वृंदावन आ जाओ। बहुत ज्यादा उद्यम आपको नहीं करना पड़ेगा, तब भी आप अपनी 10 की 10 इंद्रियों से भजन कर पाओगे। हर इंद्री परमात्मा की ओर भागे, यही उसका वर्धन है। इसलिए गोवर्धन सिर्फ दर्शन के लिए, पूजन के लिए नहीं है, गोवर्धन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है बंधु। परिक्रमा लगाने आप गए, कार्तिक मास अभी हुआ है संपूर्ण, कितनी अद्भुत श्री गोवर्धन महाराज और वृंदावन की परिक्रमा पूरे मास चली। और अंतिम पूर्णिमा के 4-5 दिन पहले से और पूर्णिमा तक तो परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की जगह ही नहीं मिली। कई कार्यक्रमों में हमें जाना था, रास्ते ही सारे अवरुद्ध हो गए, इतने भक्तों का समूह पधारा, सभी रूम, सभी आश्रम, सभी सड़कें सब फुल हो गई। कुछ लोग कथा नहीं सुनते, तो ये जो कर्ण रूपी इंद्री है ये भजन नहीं करती आपकी। कुछ लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, कीर्तन तो बहुत करते हैं, ठाकुर जी को निहारते तो बहुत हैं, लेकिन कहीं पर जब प्रसाद मिलता है तो प्रसाद नहीं लेते। कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसे प्रसाद नहीं पाना चाहिए, पाप मिलेगा। प्रसाद नहीं पाया तो जिह्वा रूपी जो इंद्री है वो परमात्मा की भक्त नहीं हो पाई। प्रसाद भी पा लिया, हाथों से ताली नहीं बजाते तो हाथ नहीं भक्त हो पाए। कथा में आकर बैठ गए, तीर्थ क्षेत्र में नहीं गए तो पैर भजन नहीं कर पाए। लेकिन परिक्रमा करने जब आप जाएंगे तो आपकी प्रत्येक इंद्री भक्त हो जाएगी। सबसे पहले आपके पैर भक्त होंगे जिनसे आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। अब आजकल स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, समय अनुकूल नहीं रहता, तो लोग क्या करते हैं, ई रिक्शा से परिक्रमा लगाते हैं। अभी गोवर्धन में कारों की एंट्री बंद हो गई तो ई रिक्शा से लगाने लगे, उससे पहले लोग कार से लगाने लग गए थे। उससे विशेष कोई लाभ नहीं है, क्योंकि परिक्रमा का मतलब क्या है, नंगे पांव आनंद के साथ, करतल ध्वनि के साथ, कीर्तन करते हुए, कीर्तन सुनते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए परिक्रमा की जाए। शरीर अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो जहां तक शरीर अलाउ करे कम से कम वहां तक तो पैदल चलें। 21 किलोमीटर नहीं तो 10 किलोमीटर, 10 नहीं तो 5, उसके बाद रिक्शे में बैठ जाएं। शरीर की इंद्रियों को पता तो चले, 2-4 दिन थोड़ा बहुत पैरों में दर्द तो हो, ध्यान तो आए, कोई पूछे क्यों दर्द हो रहा है उसे बता तो सको। वृंदावन गए थे परिक्रमा लगाने, जितनी बार दर्द ध्यान आएगा उतनी बार वृंदावन ध्यान आएगा, जितनी बार दर्द का स्मरण होगा उतनी बार गोवर्धन का स्मरण होगा।
कल मैंने कहा ना, वृंदावन में अगर आपका चश्मा बंदर निकाल के ले जाए तो उसको धन्यवाद कहना। तो जितनी बार चश्मे की याद आएगी उतनी बार वृंदावन की याद आएगी। निकाल ले गए, तीन फ्रूटी में दे दिया। अच्छा, याद रखना ये बात, सबको बताना। तो जितनी बार बताओगे उतनी बार ये शब्द मुख से निकलेगा कि हम वृंदावन गए तो बंदर निकाल ले गया चश्मा। वृंदावन शब्द बार बार आपके मुख पर आए।